18 जुलाई 2026 को जनपद सहारनपुर में AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक रैली हुई थी। उस रैली के बाद आज हमने जो AIMIM के जिला अध्यक्ष हैं मोहम्मद वसीम साहब, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो मशरूफ थे और उनका वक्त नहीं मिल पाया। अब हमारे साथ मोहम्मद जिलानी साहब हैं जो AIMIM के नेता हैं और अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैली से कुछ दिन पहले ही इस पार्टी में शामिल हुए हैं। आज जरा उनसे बातचीत करते हैं। जिलानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सलमानी न्यूज पर। सलमानी साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैली के बाद आज देखा गया है कि ये आपका यहाँ ऑफिस खुला है। पहले तो बता दीजिए ऑफिस कब खुला है और कहाँ खुला है? ये हमारा इस्लामिया इंटर कॉलेज चौक सराय मर्दान अली पे हमने ये ऑफिस खोला है और इस ऑफिस के उद्घाटन के लिए जल्द ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब महताब चौहान साहब यहाँ आएंगे और इस दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। ये पार्टी का ऑफिस है और इससे हमारी MIM चलेगी। चलिए, अब ये आपने बता दिया कि ये पार्टी का ऑफिस है, तो अब सीधा सवाल मेरा आपसे ये है कि ऑफिस आपने खोल लिया है और आपने कहा है कि ये आपकी पार्टी का ऑफिस है। जब से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ सहारनपुर में आकर गए हैं, रैली को कर गए हैं, उसके बाद से अब तक क्या कुछ आप लोगों की आगे की चुनाव को लेकर रणनीति चल रही है? क्या मेहनत चल रही है? अभी हमारी परसों मीटिंग हुई थी जिले की पूरी बॉडी की। उसमें हमने ये तय किया है कि हमने उसमें गांव चलो अभियान, और जिसमें हम गांव चलो अभियान के अंदर जाकर सभी गांव वासियों का शुक्रिया भी अदा करेंगे और उनसे पार्टी का सदस्य बनने की अपील करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी रैली आज तक मेरे ख्याल से मोदी जी की भी नहीं हुई जितनी बड़ी रैली सहारनपुर जनपद के अंदर माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हुई। और चुनाव के अंदर भी इंशाल्लाह सहारनपुर से बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सहारनपुर के अंदर 7 विधानसभाएं आती हैं। सर, आप लोगों की तैयारी क्या है? अब आगे क्या रणनीति है उन विधानसभाओं को चुनाव को लेकर? अब विधानसभा के चुनाव को लेकर हमारी 7 विधानसभाओं पर पूरी तैयारी चल रही है। 7 विधानसभाओं से आवेदन भी आ रहे हैं प्रत्याशियों के, लेकिन वो टिकट फाइनल करने का जो काम है वो हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष दोनों और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो तय करेंगे कि किसे लड़ाना है किसे नहीं लड़ाना है। आवेदन हमारे पास आने शुरू हो गए हैं। अब मुझे ये बताइए, आप लोगों की जो चुनावी रणनीति है वो रणनीति है क्या? आखिर सहारनपुर में किस तरीके से आप मतदाताओं को लुभाने का, अपने पक्ष में मोड़ने का काम करेंगे? चुनाव को लेकर हमारी यही रणनीति है कि पिछले 80 साल में सेकुलर के नाम पे मुसलमान को ठगने का काम किया गया। सारी पार्टियों ने मुसलमान को ठगा है। आज जो अत्याचार हो रहा है 2014 से, वो भी मुसलमानी के ऊपर चल रहा है या दलित के ऊपर हो रहा है। हमारे ओवैसी साहब इसी मिशन को लेकर चले हुए हैं। अत्याचार के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना उनका संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, और ये काम यहाँ हम कार्यकर्ता हैं, हम भी करेंगे। अगर किसी के ऊपर अत्याचार होगा, जुर्म होगा, दबे कुचले के ऊपर, दलित के ऊपर, पिछड़े के ऊपर, तो उसके लिए हम भी 24 घंटे तैयार हैं। और आने वाले समय में अब सब मुसलमान ने ये मन बना लिया कि हम वोट अपनी पार्टी को करेंगे, अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे। अब मुसलमान किराए के घर में नहीं रहेगा। आपका 2027 का विधानसभा चुनाव करीब है, आप क्या मानते हैं किस राजनीतिक दल के साथ आपका मुकाबला होगा? हमारा मुकाबला तो सीधा बीजेपी से होगा। हम किसी और दल से अपना मुकाबला नहीं मानते। बीजेपी से हमारा मुकाबला होना है और बीजेपी को हरावांगे भी हम ही, क्योंकि बाकी जो सेकुलर दल हैं, कांग्रेस की अगर आप बात करें, उसका बैंक वोट दलित था, वो बसपा पर चला गया या चंद्रशेखर जी पर चला गया। समाजवादी का जो मुसलमान बैंक वोट था वो ओवैसी जी की पार्टी पर आ गया। तो वो तो फाइट में है ही नहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। फाइट जो करेगी यहाँ पे
MIM का गठबंधन ही फाइट करेगा यहाँ पे, बीजेपी से दूसरा कोई गठबंधन फाइट नहीं करेगा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। इसी चीज को जब मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछता हूँ, वो भी यही कहते हैं कि असुद्दीन ओवैसी साहब का यहाँ कुछ है ही नहीं और उनका तो हैदराबाद में है, बस वो वहीं तक सीमित रहे। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी साहब का तो यहाँ पे 20% वोट है, और जो ये बात कह रहे हैं उनका यहाँ पे 7% वोट है, जिसमें से 5% बीजेपी पे चला जा, 2% उनके पास रह जा। अब 2% पे तो वो मुकाबला नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी का, 2% पे नहीं मुकाबला होता। 20% वाला मुकाबला करेगा गठबंधन करके। जब वो वोट जो है बढ़ के 40% हो जाएगा, 50% हो जाएगा, तो मुकाबला करने में ओवैसी साहब सक्षम है, और कोई यहाँ सक्षम नहीं है। उत्तर प्रदेश का सारा मुसलमान ओवैसी साहब के साथ चलेगा 27 के चुनाव में। सर, इतना बड़ा दावा कैसे कर रहे हैं आप, किस बेस पर कर रहे हैं? ये हम जनता के बीच में रहते हैं, हमारा शोषण इतना हुआ है कि हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, हमारी दरगाहें तोड़ी जा रही हैं, यहाँ तक कि हमारे मदरसों पर ताले लगाए जा रहे हैं, हमारी दाढ़ी और टोपी नोचने का काम हो रहा है, हमारे हिजाब पे हिजाब नोचने का काम हो रहा है। तो मुसलमान इतना परेशान हो गया, उसने देख लिया कि हमारी पार्टी जब ताकत में होगी तो ये सारा अत्याचार हमारे ऊपर से बंद हो जाएगा। तो आप ये मानते हैं कि मुसलमान इस बार तुम्हारे साथ जा रहा है? मुसलमान इंशाल्लाह 100% हमारे साथ ही आएगा। मुसलमान MIM के साथ रहेगा, असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ रहेगा। ये आप देख लेना 27 में, ये जो सेकुलर पार्टियां हैं ये तो 27 सीटों से भी पहले ही निमट जाएंगी, इनकी तो 27 सीट भी नहीं आएंगी 27 में। बहुत बड़ा दावा आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 27 सीटें भी नहीं आएंगी? बिल्कुल नहीं आएंगी, देख लेना आप। 2% पे कौन लड़ेगा चुनाव यहाँ? जो लड़ेगा वो भी देख लेना आप। यहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में है, मुसलमान का वोट यहाँ 48% है, और वो 48% वोट ओवैसी साहब के साथ है। सबने देखा है रैली, इतनी बड़ी रैली हुई कि आज तक यूपी में ना योगी की हुई, ना मोदी की हुई, ना अखिलेश की हुई। जितनी बड़ी रैली ओवैसी साहब की हुई, और एक समाज से हुई, सिर्फ मुसलमान से। इस रैली को लेकर लोग कहते हैं कि जहां रैली हुई है वहां मदरसे नजदीक हैं, इसलिए रैली में इतनी भीड़ जुटी है। नहीं, आम जनता थी हमारी रैली में, हमारी रैली में आम जनता थी। हर गांव से आदमी था, शहर के हर मोहल्ले से आदमी था। गांव कोई नहीं बचा, मोहल्ला कोई नहीं बचा, पूरे जिले से मुसलमान आया था ओवैसी साहब को सुनने के लिए। पूरे जिले से मुसलमान आया था, और मैंने उस रैली के अंदर भी अपने भाषण में हाथ उठवाए मुसलमानों के। मैंने कहा हाथ उठा के कसम खा के बताओ कि सिर्फ देखने आए हो या वोट भी दोगे? सबने हाथ उठा के कसम खा के ये कहा कि वोट ओवैसी साहब को देंगे हम 27 में। यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था कि जो रैली के अंदर भीड़ हुई थी, क्या वो भीड़ वोट में कन्वर्ट होगी? बिल्कुल वोट में कन्वर्ट होगी, 100% वोट में कन्वर्ट होगी। ये आप देख लेना, जिस दिन 27 की काउंटिंग होगी, रिजल्ट जो है चौंकाने वाले आएंगे, चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा यहाँ पे। क्या रिजल्ट देखते हैं आप, क्या दावा करेंगे, क्या रिजल्ट देख रहे हैं आप? अगर हमारा सही गठबंधन बैठ गया, जो हमारा शीर्ष नेतृत्व चाह रहा है, हम ये चाह रहे हैं कि दलित और मुस्लिम का गठबंधन हो जाए। अगर ये दलित और मुस्लिम का गठबंधन हो गया तो हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। दलित मुस्लिम का गठबंधन आप कह रहे हैं अगर हो गया तो चंद्रशेखर के साथ कि बहन जी के साथ? बस वो कोई से के भी साथ हो जाए, दलित मुस्लिम का हम गठबंधन चाहते हैं। ये 44% बैठता है। मोदी जी 33% में सरकार चला रहे हैं, हमारा दलित मुस्लिम का गठबंधन 44% बैठ रहा है। तो इस गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है क्या? बिल्कुल बात चल रही है, सारी बातचीत चल रही है। हमारा शीर्ष नेतृत्व बातचीत पर लगे हुए हैं, और गठबंधन में इंशाल्लाह हमारा जरूर होगा। और यहाँ फाइट बीजेपी की और हमारे गठबंधन की होगी। जो दिगर गठबंधन है उनको वो फाइट में कहीं नहीं आवेंगे, वो तो तीसरे चौथे नंबर पर जाएंगे। बड़ा दावा कर रहे हैं सर आप। मैं तो भाई जो मुझे दिख रहा है वो बता रहा हूँ आपसे। अच्छा चलिए, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि आप लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं लोगों के बीच? अब मुद्दे हैं, मैं आज ही गया था एक बस्ती में, आज ही मैं एक बस्ती में गया। सहारनपुर जिले का सांसद मुसलमान, वहाँ का विधायक मुसलमान, वहाँ का MLC मुसलमान, वहाँ का पार्षद मुसलमान, और लोगों पर चलने के लिए रास्ता नहीं है, पानी भरा पड़ा पूरी सड़क पर। जब इनका विकास तक नहीं हो रहा मुस्लिम बस्तियों का, इतने सारे मुसलमान प्रतिनिधि होते हुए
कि तब भी मुसलमानों की बस्तियों का कोई विकास नहीं। अब आप अगर विकास की बात करेंगे तो विकास आप हैदराबाद में भी देख सकें। अभी हमारे बिहार के अंदर 5 जितने वहां डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज के उद्घाटन होंगे, 1 साल भी नहीं हुआ। अभी देखना 5 साल के अंदर उन 5 विधायक कितना काम करेंगे। ये तो विधायक ही नहीं है यहाँ जो है, ये तो पता नहीं क्या है, इन्हें तो जनता से कोई लेना देना नहीं है। पर उसी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं। जी वही जनता आज गालियां दे रही थी उन्हें, जब पानी में कीचड़ में उन्हें चलना पड़ रहा, लोग रिक्शा से नीचे गिर रहे, सर फट रहे, भीड़, ऐसे रास्ते बन गए कि उनमें गड्ढे इतने गहरे गहरे हो रहे कि रिक्शा पलट जा, किसी का सिर फट गया, किसी का हाथ टूट गया। ये हालात हमारी मुस्लिम बस्तियों के बने हुए हैं आज की तारीख में। ना वहाँ विधायक काम कर रहा, ना वहाँ सांसद काम कर रहा, ना वहाँ कोई उस इलाके का जो पार्षद है वो भी काम नहीं कर रहा, MLC है यहाँ मौके पर वो काम नहीं कर रहे। अभी तैयारी मजबूत है इस बार 27 के विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी? 27 की तैयारी हमारी ये है कि 27 के चुनाव से पहले पहले हमारी 7 विधानसभा में हमारा 1 लाख से ऊपर हर विधानसभा में सदस्य बनाने का टारगेट है, और वो हम पूरा करके रहेंगे। जब हमारे 1 लाख से ऊपर सदस्य होंगे तो चुनाव जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सलमानी न्यूज से बात करने के लिए। कुछ और कहेंगे आप? बस साहब मैं तो यही कहूँगा कि सहारनपुर जनपद के अंदर जो ये मैंने दफ्तर खोला है पार्टी का, इस दफ्तर पर यहाँ पे लोग आए और पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने, तभी पार्टी मजबूत होगी, तभी सारे काम हमारे ठीक होंगे। चलिए भैया, ये थे मोहम्मद जिलानी साहब, मोहम्मद हुसैन जिलानी साहब, जो बड़ा दावा कर रहे हैं। जो दावा उन्होंने किया है उस दावे को आपने देख लिया है। अब इस रिपोर्ट को देखकर आप क्या सोच रखते हैं आप भी बता सकते हैं। जिस दावे को जिलानी साहब ने किया है उस दावे की हकीकत क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले जनता ये वीडियो देख रही है तो अपने विचार आप इस दावे के ऊपर नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखिएगा। इस खबर के लिए इतना ही। अपने सहयोगी के साथ अर्शद सलमानी, सलमानी न्यूज, सहारनपुर शहर।